तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव लाल यादव और हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। एक वीडियो में हमने बताया था कि एक बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने के लिए किन किन सामानों की जरूरत पड़ती है। तो उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया, बहुत से लोगों ने देखा और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, तमाम तरह की जानकारी हासिल की। लेकिन आज का जो ये वीडियो है बड़ा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट बताएंगे कम पैसे में अच्छा स्टूडियो कैसे बनाया जाए। जो पहला वीडियो था उसमें तो मैंने पूरा डेकोरेशन से लेकर A to Z पूरा क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, प्रोफेशनल स्टूडियो बनाना, एक बड़े लेवल का काम करना, सब कुछ बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि कम से कम और बहुत कम समय, बहुत कम इन्वेस्ट में एक बढ़िया प्रोफेशनल स्टूडियो कैसे बना लिया जाए, इस पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम चार चीजों पर फोकस करेंगे जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही कम समय और बहुत ही कम पैसे में जो है आप उसको तैयार करके एक बढ़िया होम स्टूडियो बना सकते हैं, जो सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी होता है। ज्यादा झाम नहीं करेंगे, बेकार की चीजें नहीं बताएंगे, ना आपका बेकार का हम पैसा इसमें खर्च करवाएंगे। यानी कि बहुत कम पैसे में एक अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप बना लोगे, जैसे बड़े बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता है उस जैसा वॉइस क्वालिटी होगा। तो जो सबसे बेसिक और जरूरी है उन चार चीजों को आज हम इस वीडियो में बताते हैं। तो आइए एक एक करके ले चलते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी जो आपका होता है कंप्यूटर। पहला नंबर कंप्यूटर होना मतलब एकदम बेसिक जरूरत है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप जो है काम नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें सस्ता से सस्ता बताएंगे। जैसे आप अगर i5 नहीं ले सकते हैं तो i3 ले लीजिए। i3 में 8 GB रैम और 2 GB आपका ग्राफिक कार्ड और 1 TB हार्ड डिस्क रख लीजिए, क्योंकि हार्ड डिस्क में डाटा सेव करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मतलब 8 GB रैम हो गया, 2 GB आपका जो है ग्राफिक कार्ड हो गया और 1 TB हार्ड डिस्क हो गया और एक बढ़िया LCD ले लीजिए। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, मिल जाता है जब सिस्टम खरीदोगे, ज़्यादा इसमें झाम नहीं होता है। अगर आप थोड़ा और अपडेट कर सकते हैं तो i5 का 10 जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन आपको लेना है, प्रोसेसर लेना है। एक कंप्यूटर में दो तरीके का आप ले सकते हैं, i5 का 10 भी ले सकते हैं और i3 भी लेकर जो है कुछ सामान अपडेट करके अपना स्टूडियो चला सकते हैं। ये तो था एक नॉर्मल और सिंपल चीज कंप्यूटर का। लेकिन उसके बावजूद जो बढ़िया काम करने का अगर बात देखा जाए तो आपका जो साउंड कार्ड होता है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि साउंड कार्ड के बगैर जो है आप अपने माइक आउटपुट और इनपुट को जो है कंप्यूटर से नहीं जोड़ सकेंगे। तो एक आपका 2 चैनल का भी फोकस राइट का आता है साउंड कार्ड, उसको भी ले सकते हैं। स्टैंड वर्क का भी 2 चैनल का आता है, ये 10-12 हजार से लेकर 15 हजार के बीच में जो है पड़ जाता है। अगर आप 4 चैनल का जो है साउंड कार्ड लेते हैं तो ये लगभग 20 से 30 हजार 40 हजार के आसपास आएगा। लेकिन अगर 4 चैनल का लेते हैं तो इसका आउटपुट और इनपुट दोनों ही बहुत ही जबरदस्त होता है। पहला नंबर कंप्यूटर, दूसरा नंबर जो है आपका साउंड कार्ड और तीसरा नंबर है मॉनिटर। मॉनिटर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग टाइम में क्लियर वॉइस क्वालिटी सुनाई देता है तो फिर तो आपका मिक्सिंग जो है बड़ा जबरदस्त होगा, आपका गाना भी बहुत मस्त बन जाएगा। और इसके बाद जो चौथा हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे NT2 रॉड का माइक जो होता है, NT2 माइक, इसको भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप कोई लोकल कंडेंसर माइक लगा देते हैं तो उसका वॉइस क्वालिटी उतना जबरदस्त नहीं आएगा जितना जो है रॉड के NT1 या NT2 में आता है। तो हम किसी भी मित्र को अगर सलाह देते हैं, अगर आप स्टूडियो का सामान खरीदते हैं तो लगे हाथ 2-4-10 हजार के लिए अपना कंटेंट मत बेकार करिएगा, अपना स्टूडियो मत बेकार करिएगा। माइक लेना है तो लेना है NT2 यानी कि रॉड का NT2 माइक 1, मॉनिटर 2, कंप्यूटर 3 और इंटरफेस यानी कि साउंड कार्ड 4। यही 4 बेसिक चीजें हैं। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो फिर मान के चलिए आपका स्टूडियो तैयार है। बहुत ज्यादा झाल करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चारों
जो है सिस्टमों को अगर आप ढंग से खरीद लेते हैं तो एक बढ़िया स्टूडियो आपका बन जाता है। बाकी तो छोटे छोटे सामान है, स्टैंड ले लो, फिर एक जो है मैग्नेट माइक ले लो, फिर अंदर का एक स्टैंड ले लो, फिर जो है एक हेडफोन ले लो, सेंसियर का आता है, फिर कॉपी वगैरह रखने के लिए एक स्टैंड ले लो जो मैंने लगा रखा है। तो ये सब चीजें बेसिक चीज हैं, इन सब चीजों को आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इसको तो आप ईयरफोन लगा के कान में सुन सकते हो, बात कर सकते हो, इतना भी हो सकता है, मतलब अगर एडजस्टमेंट करना आ जाए तो। नहीं तो बाकी के इन चीजों को अगर आप ले लेते हो, एक कंप्यूटर, एक जो है साउंड कार्ड, एक मॉनिटर और एक बढ़िया NT2 रॉड का माइक, इतना सामान लेने के बाद एक ढंग का किसी साउंड प्रूफिंग वाले कमरे में अगर आप सेटअप लगा लेते हो तो मान के चलिए कि रिकॉर्डिंग आपका बढ़िया हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाम करना है तो बहुत सी चीजें हैं जिनको आप खरीदना चाहोगे तो खरीद सकते हो, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, पहले ही खरीद लोगे तो बेकार हो जाएगा। इतना सामान अगर आप खरीद के काम करना शुरू करते हैं तो आपको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा स्टूडियो का जो छोटा छोटा सामान होता है एक बढ़िया स्टूडियो बनाने के लिए, एक जो है होम स्टूडियो बनाने के लिए जो बेसिक चीजें थी। पैसा बेकार करने से कुछ नहीं होता, ज्यादा बड़ा झाम कर लेने से भी कुछ नहीं होता है। जो बेसिक चीजें यानी कि एक फोकस राइट का या स्टैंड वर्क का साउंड कार्ड, एक बढ़िया कंप्यूटर जो भी आपका बजट हो नॉर्मल बजट में, और एक जो है मॉनिटर इसलिए होना जरूरी होता है, मैंने वीडियो में बता दिया है कि वॉइस क्वालिटी आपको समझ में आना चाहिए, और वॉइस क्वालिटी जब ही समझ में आएगा जब आपके पास एक बढ़िया माइक हो, यानी कि कंडेंसर माइक। तो हम किसी को भी सजेस्ट करते हैं तो भैया NT2 ले लो रॉड का, साथ साथ में NT1 भी ले सकते हैं, उसका भी वॉइस क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन NT2 एकदम लाजवाब है, इसलिए हर किसी को बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग संतुष्ट हुए होंगे वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल से संबंधित, माइकिंग से संबंधित, स्टूडियो से संबंधित बहुत कुछ चीजें जब हम खरीद कर लेकर आते हैं तो आप लोगों के बीच में टेक्निकल टावर के माध्यम से जरूर लाते हैं। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।